नहमदुहु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटों। मेरी प्यारी बहनों, आज जो मौजू का बयान है बड़ा तकलीफ़ देह है। मेरे मदरसे में एक बच्ची आई जो कि रोई हुई नज़र आ रही थी, तो मैंने पूछा बेटा क्यों रो रही हो और क्या हुआ? तो उसने क्या बताया कि बाजी मेरे अब्बू जो हैं वो नशा करते हैं, नशे की वजह से वो घर में झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से अब्बू को जब नशे की ज़रूरत होती है वो हमें मारता है। बड़ी तकलीफ़ हुई। और जब हम कभी बाहर जाते हैं मिलाद पढ़ने के लिए, कभी दीन के काम के लिए जाते हैं, तो बहुत से मैंने जवान देखे हैं कि वो जो सड़कों के साथ फुटपाथों पे दरख्त लगे होते हैं उनके अंदर जो है वो बैठे होते हैं ऊपर कपड़ा डालकर, और वो नशे की हालत में कुछ लोग बैठे होते हैं और कुछ जो है कपड़ा ऊपर डालकर वो नशा कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं उस वक़्त अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे रब्बुल इज़्ज़त, जिन माओं ने इन बेटों को पैदा किया, उनकी परवरिश की, ऐ अल्लाह माँ ने पैदा किया तेरे हुक्म से, तो इनको हिदायत अता कर दे। तो मेरी प्यारी बहनों, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। उन बहनों का क्या कसूर है जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं? फिर उनका क्या कसूर है? जब उनके कोई रिश्ते के लिए आते हैं तो क्या पूछते हैं कि इसका अब्बू क्या करता है? तो वो कहते हैं कि फ़लाँ काम करता है। जब उनसे मिलते हैं, अब्बू से, बच्ची के अब्बू से मिलते हैं, तो पता चलता है कि इसका अब्बू नशा करता है। ये बताओ कि इस माशरे की बेटी का क्या कसूर है जिसके वालिद नशा करता है? हमारे पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, जंग की तरह आलम में नहीं, नशे की हालत में, ये गेमों की हालत में, नशे की हालत में जो है हमारे जवान, हमारा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं, ये भी हम ईमान वाले समझते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो कोई भी ये नशा या कोई बुरी हरकत ना करे, लेकिन हम लोग खुद कमज़ोर हैं जो कि गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, बड़ी तकलीफ़ होती है जो बहनें अपना दर्द सुनाती हैं कि मेरा शौहर नशा करता है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, और वो जब रिश्ते वाले पूछते हैं, बताते हैं कि मैं, इसका वालिद बस छोटी सी हरकत करता है। ये छोटी सी नहीं है, ये तो ख़ानदान के ख़ानदान इससे बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह एक जवान जो कि नशे की हालत में गली में लेटा हुआ था और गली की नालियों को गंदगी निकाल निकाल कर चेहरे पे डाल रहा था। एक बुजुर्ग ने उसे देखा कि वो नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। जब उसने देखा कि एक जवान अपने चेहरे पर गंदगी डालकर लेटा हुआ है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उस कमज़ोर बंदे से, बुजुर्ग से वो बच्चा बर्दाश्त नहीं, जवान हुआ, तो मेरा रब क्या किसी की बर्बादी को बर्दाश्त करता होगा? जिस रब ने इतनी मोहब्बत से हमें बनाया। तो मेरी बहनों, वो बुजुर्ग गया और जाकर अपने घर से पानी की बाल्टी लाया और लाकर उसने उसके चेहरे पे डाल दी। पानी जैसे उसके चेहरे पे डाला तो उसका चेहरा जो है गंदगी से धुल गया। पानी डालने से गंदगी धुल गई। तो दूसरे दिन जो है बुजुर्ग जो है तहज्जुद पढ़ने के लिए जब जाता है मस्जिद में, क्या देखता है कि वो ही जवान जो है सबसे पहले मस्जिद में आया हुआ है। उस बुजुर्ग ने झुक कर देखा, उसे यही लगा कि ये वही है, तो हकीकत में वही था। तो उसने सोचा क्यों ना हो पहले नमाज अदा कर लूँ, उसके बाद इस जवान से मिलूंगा कि भाई कल तो तू गली के अंदर नशे की हालत में लेटा हुआ था और आज तो मस्जिद में आ गया। अभी वो इरादा ही कर रहा था पूछने का। उसने अपने रब के लंबे सजदे किए, उस बुजुर्ग ने, नमाजी परहेजी ने। उसके बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके दिल में मेरे रब ने क्या डाला है, मेरे बंदे तू कमज़ोर होकर घर से पानी लाकर उसके चेहरे पे डाला, तूने उसका चेहरा धो दिया, मैंने रब होकर उसका दिल धो दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, जिनके शौहर, जिनके भाई इस हालत में हैं या इस बुरी हरकत में लगे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, और उनके घरों में जो बेटियाँ हैं अल्लाह पाक उनके अच्छे नसीब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत फरमाए।